जय श्री राम, जय हनुमान। तंत्र विद्या करने वाले का अंत कैसे होता है, कैसे तांत्रिक सिद्धियां उनको अपने लोक में ले जाती है। वीडियो पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कोई किसी का बुरा चाहता है, तंत्र विद्या द्वारा किसी का बुरा करना चाहता है तो उनके साथ भी बुराई होता है। हंसी खुशी परिवार को उजाड़ने वाले कभी भी सुखी नहीं रह सकते और वह दिन ब दिन उनके जो भी सिद्धियां है, जो भी उनके पास तांत्रिक सिद्धियां है, शमशान सिद्धियां है, भूत प्रेतों की सिद्धियां है, जिन जिन्नात की ऐसी बुरी सिद्धियां जिनके पास है, उन व्यक्तियों के साथ में हमेशा ही वह बुरी शक्तियाँ ही रहती है। चाहे वह उनसे कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करे, लेकिन वह कभी भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। थोड़े दिनों के बाद में जैसे वह उनको भोग लगाते हैं, जैसी तामसिक चीज़ों का वह भोग लगाते हैं, जब उनका समय आएगा कि उनके पास में कुछ उनको देने के लिए नहीं होगा तो वह भूत प्रेत उनसे वह चीज़ें मांगेंगे, तामसिक चीज़ें मांगेंगे। जब वह उनको दे नहीं पाएंगे तो वह भूत प्रेत उनको ही कष्ट पहुंचाएंगे, उनको ही तकलीफ दुख में जाना होगा। जैसी दुख तकलीफ कोई साधक या भगत झेलते हैं, जिनका परिवार हंसी खुशी चल रहा है, उनको मालूम नहीं है ऐसे परिवारों के पास में उनकी देवी शक्तियाँ रहती है, उनके कुल देवी देवताओं की शक्तियाँ होती है। जब वह ऐसे परिवार पर तंत्र विद्या करते हैं, किसी के कहने पर या किसी के पैसे देने पर, वह किसी परिवार अपने कुल देवी देवताओं को सदैव मानता चला है, उनके साथ में अलौकिक शक्तियाँ चलती है। तब वह तांत्रिक उन पर कोई ऐसा प्रयोग करते हैं कि जिनके द्वारा उनके परिवार पर कोई कष्ट आता है तो उनकी देवीय शक्तियाँ, उनके कुल देव देवताओं की शक्तियाँ उन बुरी शक्तियों को नष्ट कर देती है, वापस उन्हीं के ऊपर छोड़ देती है। हर बुरी शक्ति का एक समय होता है, तब तक कि वह किसी को दुख तकलीफ दे सकती है। जब समय पूरा हो जाता है तो उन शक्तियों का इस धरती पर कोई भी कार्य नहीं होता है, वह शक्तियाँ अपने लोक में लौट जाती है। और जब इन तांत्रिकों का अंत समय आता है तो वही बुरी शक्तियाँ उनको अपने लोक में ले जाती है। फिर चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, वह वापस उनको मनुष्य जीवन कभी नहीं मिलता है, उनको ही भूत प्रेतों की योनियाँ मिलती है, फिर उनमें ही भटकते रहते हैं, कभी भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको माता पराशक्ति की साधना करनी होती है, माता कामरूप कामाख्या की साधना करनी होती है, सात्विक साधना करनी होती है, हनुमान जी, भैरव जी और भगवान सदाशिव की अखंड साधनाएं करना होता है। तभी आपको मनुष्य जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है, परम गति प्राप्त होती है। शक्तियाँ सदैव साधकों की रक्षा करती है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई हंसी खुशी परिवार है और आप उन पर तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, कोई बुरी शक्ति को छोड़ते हैं। उनके भी सिद्धियाँ है, उनके भी परिवार है, उनके पास भी देवी देवताओं की शक्तियाँ है, वह भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दिन रात अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हैं। यदि कोई तांत्रिक उन पर कोई तांत्रिक प्रयोग करता है तो वापस वह उन्हीं पर लौटता है। इसीलिए कभी भी तांत्रिकों को, अच्छे इंसानों पर, अच्छे भक्तों पर कभी भी तंत्र विद्या नहीं करनी चाहिए। पहले इस बात का पता लगाए कि इनके इष्ट देवी देवता कौन है। यदि किसी के इष्ट देवी माता महाकाली है तो उनके ऊपर तो भूलकर भी तंत्र विद्या नहीं करनी चाहिए। जिनके भगवान श्री कृष्ण इष्ट देव है तो उन पर भी तंत्र विद्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि किसी
के ऊपर भी तंत्र विद्या नहीं करनी चाहिए। वह भी पूजा पाठ करते हैं, वह भी अपने कुल देवी देवताओं को मनाकर चलते हैं। तो यदि कोई तांत्रिक ऐसे भक्तों पर तंत्र विद्या कराते हैं तो उन तांत्रिकों का अंत बहुत ही बुरा होता है। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। किसी तांत्रिक भाई ने ऐसी अमोघ शक्तियों को सिद्ध कर रखा है जो भूत प्रेतों की सिद्धियां है। यदि उनसे उनको पीछा छुड़ाना है तो भगवान महागणाधिपति गजानन जी महाराज के मंत्र जाप करे, गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करे तो वह बुरी शक्तियाँ कुछ ही दिनों में उनसे दूर हो जाएगी। फिर से वह अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा कर कर वह फिर से अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, फिर से अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सात्विक सिद्धियों की ही सिद्धि करनी चाहिए, सात्विक शक्तियों की ही सिद्धियाँ प्राप्त करनी चाहिए। तामसिक शक्तियों को तो भूल जाओ, कलयुग में केवल सात्विक सिद्धियाँ ही कार्य करेगी, तामसिक सिद्धियाँ अपने लोक में लौट जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपके स्क्रीन पर है। जय श्री राम, जय हनुमान। माता पराशक्ति सभी भक्तों की रक्षा करे, हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की रक्षा करे, तंत्र विद्या जादू टोने से उनको दूर रखे। सभी को यह वीडियो आगे से आगे शेयर करें ताकि किसी के ऊपर यदि तंत्र विद्या हुई है या जादू टोना हुआ है या ऐसे कोई तांत्रिक भगत है जिनको इस तंत्र विद्या से मुक्ति चाहिए तो उनको केवल सात्विक सिद्धियों की ही प्राप्ति करनी चाहिए।